सेना में किस पद पर हैं मोदी जी, या सेना ने कोई इनको उपाधि दी है, मानद उपाधि दी है कि ये कौन से ब्रिगेडियर हैं, ब्रिगेडियर की उपाधि मिली, कर्नल की उपाधि मिली, या इनको कोई कांग्रेस पार्टी हमारे नेता राहुल जी, हमारे नेता आदरणीय खड़गे जी, प्रियंका जी, सभी लोग उनके साथ खड़े, सबका संदेश थे। तो निश्चित तौर से हम ताकत के साथ अपने देशवासियों के साथ खड़े हैं और ये क्या करते हैं, पूरी तरीके से मार्केटिंग करते हैं। चाहे वो सर्वदलीय मीटिंग का मामला, उसमें नहीं जाना, जो लोग पूरी तरीके से देश के लिए कुर्बान हैं उनको उनके बीच में नहीं जाना। सीज फायर की घोषणा कौन करता है? अरे यार आराम से ये लोगों का स्ट्रेटजी बना लिया कि बड़े चैनल के जगह छोटे चैनल नहीं लगे। किस तरीके की प्रेस वार्ता? नहीं, ये पूरी प्रेस वार्ता जो आज हमारे देश के जाबाज सैनिक शहीद हुए, जो हमारे देश के कर्तव्यनिष्ठ नागरिक जो पहलगाम में शहीद हुए, जो पाकिस्तान के हमले में शहीद हुए, उस पे जो ये प्रधानमंत्री जी हैं पूरी तरीके से राजनीति मार्केटिंग कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का जो आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से ये ड्रेस पहनकर, इसमें कहीं भी सेना के जवान या सेना की हमारी वीरांगनाएं सैफिया कुरैशी, गोमिका सिंह और सेना के थल सेना, वायुसेना या जल सेना के अध्यक्ष, कहीं पर भी इनकी कोई फ़ोटोज़ नहीं है, या किसी भी इसमें और रक्षा मंत्री और किसी की फ़ोटो नहीं है। केवल मोदी जी अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं ये आर्मी का ड्रेस पहनकर। ये कि आज ये पूरी तरीके से जो देश के लोग अपने सेना के साथ, अपने बहादुर जाबाजों के साथ खड़े हैं, उस पर जो मार्केटिंग, तिरंगा यात्रा, डीजे बजा रहे हैं, शहनाई बजा रहे हैं, कहीं पर भी शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन नहीं रखा जा रहा, शहीदों की को शोक संवेदना नहीं की जा रही, और तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं जिसमें पूरे सरकारी तंत्र का इस्तेमाल हो रहा है। पूरे आप यूनिवर्सिटीज़ में, विद्यापीठ और संपूर्णानंद में आप पूरे एक यूनिवर्सिटीज़ का राजनीतिकरण कर रहे हैं। इसके संदर्भ में कि जनता जाने कि देश के प्रधानमंत्री जी पूरी तरीके से, जैसे इन्होंने कोविड वैक्सीन के समय में जो कोविड वैक्सीन लगी थी उसमें अपना फ़ोटो लगवाया था। आप देख सकते हैं अभी रेलवेज़ के पूरे अभी जो टिकट्स मिल रहे हैं उसमें अपनी फ़ोटो लगा रखा है, ये आप देख सकते हैं। ये जैसे कोविड वैक्सीन में था उसी तरीके से मोदी जी भी रेलवे के टिकट पे फ़ोटो लगवा रखा है। और बाद में कोविड वैक्सीन जब उसके बारे में साइंटिस्टों ने कहा कि इससे मौतें हो रही हैं, तो उसका उनका फ़ोटो हटाया गया और ये फ़ोटो देखिए अभी सिंदूर ऑपरेशन का पूरा मार्केटिंग कर रहे हैं। इस नाते हम लोगों ने आज आपके बीच में ये बात रखने का प्रयास किया। नहीं, पूरी तरीके से पूरा देश हैरान है कि जो आप ऑपरेशन सिंदूर करके जो आपने बड़ी बड़ी बात की थी कि भाई एक इनके, ये देखिए आघात किसको पहुंचेगा, ये आप देखिए, ये आघात मोदी जी को पहुंच रहा है कि जिसके मांग में सिंदूर भर के लाए उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो आघात तो सीधे सीधे मोदी जी, गांधी परिवार तो बात कह रहा है कि भाई जो आप जिस तरीके की आपसे सवाल किए गए उसका जवाब दीजिए कि जयशंकर ने कहा कि हमने बता दिया था पहले ही, ऑपरेशन के पहले ही, कि हम आतंकवादी अड्डे पर हमला करने वाले हैं और अलर्ट कर दिया। उसी का राहुल जी ने जवाब कहा कि भाई इसका जवाब दीजिए, जयशंकर बोलें या देश के प्रधानमंत्री जी बतावें कि क्या ये जो आपने बता दिया था जिससे आतंकवादी वहाँ छिपे रहेंगे, वो क्या जो आतंकवादियों ने हमारे नौजवान, हमारे देश के नागरिकों को मारा पहलगाम में, क्या उनको मिट्टी में मिलाया आपने? यही जानकारी राहुल जी ने कहा, इसकी जानकारी पूरा देश जानना चाहता है, बताइए। इस नाते केशव मौर्य जी भी परेशान है, उनको मिर्ची लगी है, और मोदी जी भी परेशान है, पूरे देश के भाजपा के लोग परेशान। मौर्य जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी पाकिस्तान के प्रवक्ता की तरफ बोलते हैं। भाई आप ये तय देखो ना कि भाई जयशंकर किसकी तरफ से बोल रहे थे, विदेश मंत्री के बारे में भी तो बता दें मौर्य जी कि वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं या हिंदुस्तान की भाषा बोल रहे हैं, इस पर जरा देश को बता दें कि मौर्य जी की जयशंकर ने किसकी भाषा बोला है। 9 स्थानों पे एयर स्ट्राइक हुआ है, क्या आतंकवादी से मार तो गए हैं ना? अब ये मैं यही तो राहुल जी ने कहा है कि भाई जयशंकर ने जो कहा, कि जयशंकर ने कहा है उसका जवाब दे दीजिए कि पहले बता दिया था, तो उसका जवाब आ जाए कि कितने आतंकवादी जो हमारे पहलगाम में जिन्होंने हमारे
देश के हमारे नागरिक हमारे भाइयों को मारा, वो क्या मिट्टी में मिले या नहीं मिले, इसका जवाब दे दीजिए। बीजेपी के तमाम नेताओं का एक के बाद एक वीडियो वायरल हो रहा है। अभी एमपी में भी हुआ था, और फिर आलिंगन वाला भी एक वीडियो वायरल हो रहा था, इसको कुछ कहेंगे? अरे भाई, ये तो लिस्टेड है बीजेपी। ये पहले ही कहा था, मोदी जी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ भाजपा के लोगों से। आप उठाकर पहले से देख लीजिए कि इनके सिंगर कुलदीप सेंगर एमएलए उन्नाव जेल काट रहे हैं, जीवन कारावास काट रहे हैं बलात्कार में, जिसमें प्रियंका जी और पूरे हमारे कांग्रेस के नेताओं ने सड़क पर उतर कर लड़ाई लड़ी। आप देख सकते हैं जैसे जिस तरीके से आपने अभी देखा कि मंदसौर में सड़क पे खड़े होकर जिस तरीका विभत्स वीडियो आया, मैं उसको कह नहीं सकता। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र दर्शा रहा है। अभी आपने देखा गोंडा के एक जिला अध्यक्ष का किस तरीके से अपनी महिला कार्यकर्ता के साथ आलिंगन कर रहे हैं। अभी आपने बलिया का एक वीडियो देखा, इनके वरिष्ठ नेता भाजपा के वरिष्ठ नेता है बब्बन सिंह बुढ़े हो गए हैं, किस तरीके से एक बेचारी एक बच्ची के साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उसको गोद में बैठा रखा है। एक अच्छे कलाकार को, जो भी उसके पास कला है, उसको गोद में बैठा रखा है। क्या है ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ये महिला विरोधी, नारी विरोधी, नारियों का अपमान करने वाली पार्टी है। तिरंगा यात्रा को आप लेकर बात कर रहे हैं, और जो डिप्टी सीएम है वो आम चूस भी रहे हैं, तो इसका मतलब